नमः शिवाय भक्तगण। आज मैं तुलसीदास जी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में चित्रकूट में हुआ था और उनकी मृत्यु 111 वर्ष की आयु में 30 जुलाई 1623 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी। उनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे था और उनकी माता का नाम तुलसी था। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था और रत्नावली के पिता का नाम दीनबंधु पाठक था। तुलसीदास जी की ससुराल कौशाम्बी जनपद में थी। तुलसीदास जी की पत्नी बहुत ही सुंदर एक राजकुमारी थी। तुलसीदास जी की पत्नी संस्कृत नाटक की नायिका थी। वह एक प्रसिद्ध कवि थी और रामचरितमानस के लेखक थी। रत्नहार नामक एक संस्कृत नाटक में राजा उदयन और रत्नावली के बारे में वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम किया करते थे। एक समय की बात है, उनकी पत्नी मायके चली गई थी। तब तुलसीदास जी अपने मन में सोचने लगे, जो पत्नी के पास मुझे जाना है, वे आंधी तूफान का परवाह न करते हुए अपनी पत्नी से मिलने के लिए चल दिए। काफी वर्षा हो रही थी, रात्रि का समय था। रास्ते में एक नदी को पार करना पड़ता था। जब वे नदी के पास पहुंचे तो नदी में जल भरा हुआ था। नदी पार करने का कोई साधन नहीं था। उन्होंने देखा जो एक लकड़ी नदी में तैर रही है, जबकि वह लकड़ी नहीं थी, वह लाश तैर रही थी। लाश को लकड़ी समझ करके उसी को पकड़कर तुलसीदास जी नदी को पार कर गए और अपने ससुराल पहुंच गए। ससुराल में पहुंचने पर घर के सभी दरवाजे बंद थे। उन्होंने देखा जो सभी दरवाजे बंद है, कैसे घर के अंदर जाऊं। तो उन्होंने एक खिड़की की तरफ ध्यान दिया। वे मन में सोचने लगे, जो कोई रस्सी जो है लटक रही है खिड़की से, जबकि वह रस्सी नहीं थी, सांप लटक रहा था। रस्सी समझ करके उस सांप को पकड़ करके घर के अंदर वे प्रवेश कर गए। उनकी पत्नी तुलसीदास जी को देख करके आश्चर्य में पड़ गई। मन में सोचने लगी, जो इतनी रात में ये कैसे जो है आ गए यहाँ। अपने पति से कहने लगी, जो आप कैसे यहाँ पर पहुंचे। इस पर तुलसीदास जी कहने लगे, जो मैं नदी पार करते समय एक लकड़ी को पकड़कर नदी पार किया। इसके बाद यहाँ आया तो देखा घर के सभी दरवाजे बंद हैं। तो मुझे एक खिड़की के तरफ ध्यान चला गया। मैंने देखा जो खिड़की में कोई रस्सी जो है लटक रही है, तो मैं उस रस्सी को पकड़ करके यहाँ पहुंच गया। लेकिन वह रस्सी नहीं, सांप लटक रहा था। जब तुलसीदास जी की पत्नी खिड़की के तरफ ध्यान दी तो वहां पर कोई रस्सी लटक नहीं रही थी। सांप को लटकता हुआ तुलसीदास जी की पत्नी देखी। इस पर तुलसीदास जी की पत्नी अपने पति तुलसीदास जी से बोली कि अस्थि चर्म मैं देह यह तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भव भीति। मतलब उनके कहने का तात्पर्य यह है
कि शरीर से जितना प्रेम करते हैं वह तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन राम की भक्ति सदा साथ रहेगी। और वह कहने लगी, जो आप मेरे से जितना प्रेम कर रहे हैं उतना प्रभु श्री राम में ध्यान लगाइए, इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यह बात सुन करके तुलसीदास जी प्रभावित हो गए अपनी पत्नी की बात को सुन करके, और आगे चल करके वे भगवान राम के परम भक्त बन गए। उन्होंने रामचरितमानस की रचना किए। इसके अलावा उन्होंने कई रचनाएं की थी जो इस प्रकार से है। विनय पत्रिका के अलावा और भी बहुत से ग्रंथ की जाए उन्होंने रचना की। कवितावली, गीतावली, रामलला, नाचू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रस्य, जानकी मंगल, सतसई, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, बरबई रामायण और दोहावली आदि। तुलसीदास जी ने 60 से अधिक ग्रंथ लिखे थे। इनमें से कई रचनाएं नष्ट हो गई है। तुलसीदास जी का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ रामचरित्र मानस है। भक्तगण, तुलसीदास जी जिस प्रकार से प्रभु राम में ध्यान लगाकर इस संसार में अमर हो गए, यदि हम प्रभु श्री राम में ध्यान लगाएंगे तो विश्वास कीजिए, क्यों ना हम लोग अमर हो सकते हैं इस जगत में। भक्तगण, मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय भोलेनाथ।